हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इन्फिनिटी एंड बियॉन्ड। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से हम अपनी बुक्स को कैसे टाइपसेट कर सकते हैं और इसको पीडीएफ में कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कंटेंट तो हम वर्ड में लिखते हैं क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। तो जैसे जो पहला पेज है उसे कवर इमेज के लिए ब्लैंक रखा हुआ है ताकि उसमें कवर इमेज इंसर्ट करने में आसानी हो। तो जैसे अगर ये बुक का कंटेंट है, ये फेक बुक है तो इसमें कुछ फालतू का ही लिखा हुआ है। असली वाली बुक में काम का चीज़ लिखी रहती है। तो जो लिखना है वो पहले वर्ड में लिख के उसे पावर पॉइंट में पेस्ट कर सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्ट पावर पॉइंट में कर सकते हैं, पर उसमें आफत आएगी। तो पहले वर्ड में लिख लिया, फिर उसके बाद पावर पॉइंट में कॉपी पेस्ट कर दिया। तो अब जैसे हमें कवर इमेज इंसर्ट करनी है तो डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके हो जाती है। पर इसमें क्या दिक्कत रहती है, जो मार्जिन्स हैं डॉक्यूमेंट की सेटिंग्स होती हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट पे वो 0 मार्जिन वाला नहीं रहता, उसके लिए कस्टम डिफाइन करना पड़ता है। तो अभी हमारा कंटेंट ठीक ठाक सा लग रहा है वर्ड में, हम चाहें तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पर जो इमेज कवर इमेज के ये टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट की मार्जिन आ रही है वो ठीक सी नहीं लग रही है, मतलब अजीब सी लग रही है। तो उसको कम करने का एक तरीका है, मतलब अगर आप चाहें तो उसे एक्सपेंड कर सकते हैं, पर एक्सपेंड करने पर वो गलत तरीके से एक्सपेंड होता है। जो टॉप और लेफ़्ट है उसकी मार्जिन तो कांस्टेंट रहती है, पर राइट और बॉटम की कम होती रहती है। एक मैंने कस्टम सेटिंग बनाई है, उसमें टॉप और लेफ़्ट को 0 दे रखा है। तो जो कंटेंट शुरू होगा वो टॉप में 0 से शुरू होगा और लेफ़्ट में भी 0 से शुरू होगा, यानी कि इसके जो टॉप का लेफ़्ट है वहाँ से शुरू होगा। तो इमेज कवर इमेज के लिए तो ये ठीक है कि हम उसको पूरा एक्सपेंड करने का मौका मिल जाता है कि वाइट वाला बिल्कुल ना दिखाई दे, क्योंकि अगर जहाँ जहाँ पे वाइट वाला दिखाई देता है एक्सपोर्ट करने पे वहाँ पे वाइट वाला होता है। पर इससे कंटेंट में दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो ये मार्जिन है पूरे डॉक्यूमेंट में वो होती है, ये नहीं है कि एक स्पेशल पेज में वो रखेंगे। अब जैसे मैंने उस कंटेंट को ठीक करने के लिए मार्जिन्स को वैल्यू रीसेट की तो उससे ऊपर का कबाड़ हो गया। तो वर्ड को यूज़ करना उतना प्रैक्टिकल नहीं है अगर बुक को टाइप सेट करना हो तो। मतलब प्रोफेशनली टाइप सेट करने के लिए अगर ईपब और मूवी वगैरह में करना है तो उसके अलग ऑप्शन भी होते हैं, जैसे रीड से वगैरह। पर अगर खाली एक पीडीएफ बनानी है, वो भी अपने हिसाब से पीडीएफ बनानी है, तो उसके लिए पावर पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए करना होता है डिज़ाइन में जाके जो स्लाइड का साइज़ है उसे हमें चेंज करना होता है। A4 सेलेक्ट करना होता है, यहाँ से वाइट स्क्रीन की जगह A4 सेलेक्ट करना होता है। और जो साइड्स हैं उसको लैंडस्केप से पोर्ट्रेट करना होता है। लैंडस्केप में जो होती है वो विड्थ ज़्यादा होती है हाइट के कंपैरिजन में, और पोर्ट्रेट में जो हाइट होती है वो ज़्यादा होती है विड्थ के कंपैरिजन में। इसको तो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अभी हमें स्लाइड का कंटेंट डिलीट ही करना है। और जब ये आ गया तो कंट्रोल स्लाइड के अंदर क्लिक करके कंट्रोल ये दबा के डिलीट करेंगे तो स्लाइड के अंदर का पूरा कंटेंट वो हो जाएगा। और अगर हमें न्यू स्लाइड करनी है तो उस जो नंबर 1 जहाँ पे लिखा रहा है वाली स्लाइड पे क्लिक करके राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड पे भी कर सकते हैं और डुप्लीकेट पे भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट में पहली साइड की कॉपी बन जाती है क्योंकि ब्लैंक है, और जो न्यू स्लाइड है अगर हम न्यू स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो उसमें न्यू टाइटल और उसका ऑप्शन आएगा एंटर सबटाइटल वगैरह का, उसको हमें डिलीट करना होगा। तो अब इसमें कंटेंट इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट वाले पे जाते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे करते हैं, चाहे तो वर्ड आर्ट वगैरह भी कर सकते हैं। और अगर जैसे आपको यहाँ पे करना है तो इसके लिए पहले MS वर्ड में, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें ऑलरेडी अपने स्क्रिप्ट वगैरह जो भी लिखना है वो लिखनी चाहिए और उसके बाद जाके पेस्ट करनी चाहिए। पर मैंने वो ऐसे ही क्लोज़ कर दिया बिना सेव करे, तो अब मुझे दोबारा से लिखना पड़ रहा है कुछ फालतू का। और इसके बाद से हम चाहें तो वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, वो एक अच्छा तरीका होता है बुक को सजाने के लिए या जिसको भी सजाना है। और हम चाहें तो पेज नंबर वगैरह भी डाल सकते हैं, पर पेज नंबर आखिर में डालना चाहिए। अभी जैसे मैंने दो पेजेस की ये स्लाइड बनाई, यानी कि जो बुक है उसमें डाल दिया, तो इसमें 1 और 2 आ जाएगा। पर अगर मैं और पेजेस डालूँगी यहाँ पे 3rd या 4th तो उसमें नहीं आएगा। तो पेज नंबर तब डालना चाहिए ऐसे जब पूरा हमारा बुक बन चुकी हो, उसमें लास्ट वाले में लास्ट पेज में जाके उसमें करना चाहिए ऐड पेज नंबर। और वर्ड आर्ट चाहे तो डाल सकते हैं, वर्ड आर्ट नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा अलग होता है तो उसे ठीक सा दिखता है। उसका साइज़ चेंज करने के लिए या तो होम में जाके फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट, और जो एंगुलर की होती है उसमें जो लेफ़्ट वाली एंगुलर की होती है उसको दबाना होता है तो उससे साइज़ छोटा हो जाता है, और कंट्रोल शिफ्ट राइट वाली एंगुलर की दबाएं तो उससे बड़ा हो जाता है। और अगर स्लाइड को डुप्लीकेट करना है तो उसका शायद कंट्रोल M या फिर कंट्रोल D में से एक होता है। और पावर पॉइंट में एक बात ये रहती है, मतलब वर्ड में भी कर सकते हैं पर वर्ड में उतना ढंग से नहीं रहता, पावर पॉइंट में लेआउट फिक्स रहता है।
तो उसमें ड्रॉ वगैरह भी कर सकते हैं, अगर अच्छी खासी ड्राइंग बनानी हो तो कर सकते हैं, या सड़ी सी राइटिंग में लिखना हो तो वो भी कर सकते हैं। और ये जो ड्रॉ का ऑप्शन होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल नहीं होता, तो इसको इनेबल करने के लिए फ़ाइल में जाके ऑप्शंस में जाना होता है, और रिबन जो रिबन होता है उसमें आता है फाइल, होम, इंसर्ट वगैरह, उस पर ड्रॉ वाले पे क्लिक करना होता है और सेटिंग्स को ओके कर देना होता है। तो ड्रॉ वाला ये जो रिबन में टूल बार होता है वो आ जाता है। सेलेक्ट कर सकते हैं कि किसको कहाँ पे करेंगे, तो ड्रैग एंड ड्रॉप करके। और अगर हमें और टेक्स्ट ऐड करना है तो जितने चाहे उतने टेक्स्ट बॉक्स को हम कर सकते हैं। और पावर पॉइंट में ये फ़ायदा रहता है कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके जहाँ पे अलाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। वर्ड में ये फैसिलिटी नहीं होती। और अभी जो सड़ा सा फॉन्ट है इसको भी चेंज कर सकते हैं जैसे नॉर्मली करते हैं। डबल क्लिक कंट्रोल ए पे क्लिक किया, यहाँ पे इसे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। 12 नॉर्मली मैन्युस्क्रिप्ट्स का होता है, पर इसमें तो बड़ा घटा सकते हैं। और फ़ॉन्ट जो पसंद है उसको भी चेंज कर सकते हैं। मल्टीपल फ़ॉन्ट, एक फाइल में मल्टीपल फ़ॉन्ट भी डाल सकते हैं। वैसे टाइप सेट प्रोफेशनली टाइप सेट करते हैं तो उसमें एडवाइस नहीं दी जाती कि मल्टीपल फ़ॉन्ट्स वो करें। उसको बोल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से स्टाइल करना है वैसे कर सकते हैं। और चाहे तो पूरे पेज को भर सकते हैं, चाहे पूरे पेज को ना भर सकते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वो कर सकते हैं। और अब कवर इमेज इंसर्ट करने की बारी आती है। इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं रहता मार्जिन वगैरह का, इसमें सीधे हम ड्रैग ड्रॉप करके साइज़ चेंज कर सकते हैं एक्सपेंड करने का। शुरू में इसका कवर इमेज का साइज़ 1440x2250 था शायद, जो कि A4 के लगभग ठीक बैठता है। ज़्यादा एक्सपेंड, ज़्यादा खींच नहीं रहा है, ज़्यादा लंबा नहीं हो रहा है। वरना अगर अलग अलग साइज़ में कवर का साइज़ अलग है A4 साइज़ से, मतलब जो पावर पॉइंट में सेलेक्ट कर रखा है स्लाइड का साइज़, तो उससे कवर खींच वगैरह सकता है, तो उसका ध्यान देना पड़ता है। तो जैसे हमने नई स्लाइड डाली, इसका कंटेंट पूरा हटा गई, क्योंकि अगर उसी स्लाइड के कंटेंट में लिखेंगे तो लेआउट उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। कस्टम लेआउट करने के लिए हम कस्टमाइज टेक्स्ट बॉक्स से कर सकते हैं। और कुछ फालतू डाल के उसका जो मन में आया उसको चेंज किया, जैसे एल्जीरियन फॉन्ट लगा दिया। और टेक्स्ट ब्लॉक को जहाँ पे रखना है, जहाँ मर्जी वहाँ रखते रहो। इसको डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल-D शॉर्टकट होता है, वरना चाहे तो राइट क्लिक करके वैसे भी कर सकते हैं। उसमें 2 स्टेप पड़ते हैं। कंट्रोल-C मतलब कॉपी करना होता है, फिर पेस्ट करना होता है। कंट्रोल-D करके डायरेक्ट हो जाता है एक स्टेप में। अब जैसे इसमें पेज नंबर नहीं आ रहा है, जैसे मैंने पहले बोला, पेज नंबर लास्ट में डालना चाहिए। उसके लिए करना होता है इंसर्ट में जाना होता है, और हेडर और फुटर वाले में जाना होता है, या स्लाइड नंबर से भी जा सकते हैं और हेडर और फुटर से भी जा सकते हैं। दोनों का कॉमन मेन्यू होता है। तो पेज नंबर डालने का वाला जो है वो आखिर में करना चाहिए, जब सारे पेजेस हो चुके हों बुक में। और इसके बाद हम जैसे हमारी बुक पूरी हो गई तो इसे एक्सपोर्ट कर दिया, सेव एज PDF। तो इसे PDF में एक्सपोर्ट हो जाती है और फिर हम इसे खोल सकते हैं। ये खुल गई। इसमें अगर वर्ड से एक्सपोर्ट करते तो इसमें कवर इमेज के आसपास वाइट सा अजीब सा आता, पर इसमें ऐसा नहीं है। जो वर्ड आर्ट है उसको सुमात्रा PDF इमेज ले रहा है। ये तो इमेज है, ये टेक्स्ट है। फ़ॉन्ट की तरह सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि जिस तरीके से हमने बुक बनाने का किया है वो काम कर रहा है। क्योंकि अगर फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट की तरह सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कहीं गलती हो रही है, यानी कि फ़ॉन्ट को वो इमेज की तरह एक्सपोर्ट कर रहा है। उससे ख़राब ही होता है कि फ़ॉन्ट को हम जितना जूम करना चाहें उतना जूम कर सकते हैं, पर इमेज को जूम जितना करना चाहें उतना नहीं कर सकते, क्योंकि वो रास्टर इमेज होती है और वो फट जाती है उसके पिक्सल्स। और एक ही दूसरी बुक थी जो मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले बनाई थी। इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स का भी था, जिसे कि लिंक को क्लिक करके वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे पहुँचना होता है। और ये भी पावर पॉइंट से बन रखी है। इसमें भी कुछ फालतू का लिखा हुआ है। जो फ़ॉन्ट है वो डायरी ऑफ ओलंपिक का फ़ॉन्ट है। इसकी जो ये प्रोजेक्ट फाइल ये है, मतलब जो अभी आपने बुक देखी, ये फिक्शनल बुक है, ये एग्जिस्ट नहीं करती, इसमें फालतू का सामान है। इसको करने के लिए इंसर्ट पे जाते हैं। जैसे नॉर्मली टेबल ऑफ कंटेंट तब आता है जब पब्लिशर का इन्फो, जो कॉपीराइट इन्फो होता है, सबसे पहले तो कवर इमेज आती है, फिर टाइटल पेज आता है। टाइटल पेज PDF में ना रखना चाहें तो वो नहीं ये रख सकते हैं। फिर कॉपीराइट इन्फो आता है, वो जो घुसाने के बाद प्रीफेस, एक्नॉलेजमेंट आगे पीछे कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स का ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली 2nd, 3rd, 4th या 5th, 6th मतलब कंटेंट से जो मेन कंटेंट है बुक का उससे पहले आनी चाहिए टेबल ऑफ कंटेंट, वरना टेबल ऑफ कंटेंट का फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए नॉर्मली जैसे टेबल इंसर्ट करते हैं वैसे कर सकते हैं।
शेडिंग को वाइट तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उसमें हमने पूरा लिखना दिया हो। तो जैसे हमें किसी पेज की इंसर्ट, जैसे दिस इज़ अ पेज करके कोई पेज है जिसका टाइटल दिस इज़ अ पेज है, मतलब कोई ढंग का टाइटल होगा, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे हम डायरेक्टली नंबर डाल सकते हैं, या फिर नंबर डालने की वैसे भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके कर सकते हैं, तो नंबर डालने का कोई फ़ायदा नहीं है। और चाहे तो अब इसकी सेल्स को उड़ा भी सकते हैं। अब जो हमने सब कुछ लिख दिया उसके बाद वाइट करना चाहिए, क्योंकि उससे पहले करेंगे तो वो टेबल दिखेगी, हमें नहीं दिखाई देगा कि सेल कहाँ पे और कहाँ पे लिखना है। और जबकि हमने लिख दिया वो हमें रफली आइडिया मिल जाता है, क्योंकि जैसे हम 1 2 3 4 5 पाँचवें वाले सेल पे आ गए जहाँ पे NS पेज ऑफ द बुक लिखा है, उसके बाद टैब और टैब करेंगे तो फिर हम 6th सेल में पहुँच जाएंगे। हाँ, और लिंक इंसर्ट करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है, अ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, राइट क्लिक करके इंसर्ट लिंक करना होता है, अ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब हमने इसे कर दिया, इस सेकंड वाले को करना है तो इसमें हाइपर लिंक इंसर्ट करनी है, अ प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। और जिस स्लाइड को हमें दिस इज़ अनदर पेज बनाना है, जैसे कि 3rd पेज वाले को करना है, वट एवर हैपन टू मीम्स जिसका टाइटल है उसको करना है, तो वैसे कर सकते हैं। और जब एक्सपोर्ट करेंगे तो वो फाइल एक्सपोर्ट होगी जो कि मैंने पहले बना रखी है। तो ऐसे लिंक्स इंसर्ट करते हैं। और आज की वीडियो में इतना ही।